सावन के पहले सोमवार में सके मैंने बताया कि काफी लोग आए हैं और इसमें से एक भक्त यहाँ पे खड़ी है। मैडम आप बताइए कि इस तरह पूजा करनी चाहिए सावन में? सावन में पूजा कैसे करनी चाहिए? भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेके उनकी पूजा करनी चाहिए। पूरा दूध दही इत्र और चावल शहद और गन्ने का रस चढ़ा सकते हो, बहुत अच्छा होता है। चावल चढ़ाने से आपको शांति मिलती है और समृद्धि मिलती है। बाकी शंकर भोले का पूजन करो, इससे बढ़िया और कुछ नहीं है। सावन में तो आप पूजा करोगे उतना फल मिलेगा आपको। जो आप पूरा साल पूजा करते हो वो एक महीने में आपको फल मिलता है सावन में पूजा करने से। आप कहाँ से आए? हम पंचकुला से आए, सेक्टर 11 से। ये मंदिर की प्राचीन जो है एक कहानी भी है, कहा जाता है कि यहाँ पे की क्या कहानी है, आपको पता है? नहीं, मैं इसके नहीं। बाकी ये अभी बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे यही जो शिवलिंग है ऐसे प्रकट हुए थे, तो यहीं से तब से पूजा हो जा रही है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, तो सावन में तो मेला लगा होता है पूरा। ये 4 सोमवार पूरा मेला लगा रहेगा यहाँ पे। तो ये प्राचीन जो कहानी है ना, ये कि अज्ञातवास में जब पांडव यहाँ अपना आए थे ना, तो उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की थी, तो उसके बाद शिवलिंग प्रकट हुए थे। आप कहाँ से? मैं चंडीगढ़ से हूँ। मैं यहाँ पे पिछले 83 से यहाँ पे आ रहा हूँ। 82 से 82 से आ रहे हैं यहाँ? 82 से रूटीन में हर सोमवार हम लोग आते हैं। तो उस समय ये मंदिर बहुत छोटा था। तो ये जो सा ये आप भगवान राम का मंदिर देख रहे हो, उस समय यहाँ पे पहाड़ी, जैसे पीछे पहाड़ी है ना, उस समय यहाँ तक पहाड़ी होती थी। ये सारा ये जितने यहाँ पे सेवक हैं, जो श्रद्धालु हैं, इन्होंने यहाँ पे करके ये मंदिर का निर्माण किया है। तो शुरू से यहाँ पे लोगों की श्रद्धा है। बहुत लोगों को मैं जानता हूँ, तो जिन लोगों को हमने साथ में लगाया, तो वो रूटीन में वैसे ही सोमवार को आते हैं। और भोले बाबा की हमारी तो ये श्रद्धा कि हमें सब कुछ, जो मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं इस समय चंडीगढ़ व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ, तो हमें जो कुछ भी मिला है तो यहीं से मिला है। तो यहीं पे जाओ, जिसने यहाँ पे मनोकामना मांगा भगवान से, और भोले बाबा जैसे मानते हैं कि भोले बाबा बिल्कुल भोले हैं, उसी तरीके से भगवान ने यहाँ पे भोले बाबा ने सारे की झोली भरी है। आप ये बताइए कि जैसे अभी जो सावन में लोग पूजा करते हैं, तो उस पूजा में मतलब क्या चढ़ाने से जल्दी भगवान खुश हो जाते हैं? वैसे तो भोलेनाथ कहा जाता है, बल्कि वो उनकी जो पूजा की जो चीजें हैं उनके बारे में कुछ बताइए। देखिए, मेरा तो मानना सिंपल ये है कि भी भोले बाबा तो ना सिर्फ जल चढ़ा दो, जल से ही खुश हो जाते हैं। आप उनका नाम भी सिमरन कर लो, उससे खुश हो जाते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सावन के पूरा महीना व्रत रखता हूं। मैंने तो मतलब कि हम लोग संक्रांत से महीने को शुरुआत करते हैं, तो 16 तारीख से मैंने व्रत शुरू किए हुए हैं। तो आगे संक्रांत को खत्म करूंगा। हो सकता है भोले बाबा ने और शक्ति दी तो महीने की जगह पे पूर्णमासी को 29 तारीख को खत्म करूंगा। और भगवान के अगर आप माने तो भोले बाबा के तो वो चीजें चढ़ती हैं जो किसी को भी नहीं चढ़ती। मैं जिसका आप जगह भांग ले लीजिए, धतूरा ले लीजिए, जो विकार की चीजें हैं वो भगवान ने हमें यही सिखाया कि भगवान तो निराकार है। वहाँ पे जिसने भगवान को जिस तरीके से भी याद किया, देखिए महादेव उनको क्यों कहा जाता है? उनको तो देवों ने भी पूजा है, देवताओं ने पूजा है, तो उन्होंने जो राक्षस है उन्होंने भी पूजा है। और देखिए, भगवान के जितने भी स्वरूप भगवान के अपने हुए हैं, या माता पार्वती है, या गणपति जी हैं, कार्तिकेय भगवान है, या रिद्धि सिद्धि है, भगवान के परिवार के हर सदस्य की हर की पूजा होती है। यही उनको सीखने को हमें यहाँ से मिलता है कि भगवान निराकार है। आप देखिए, शिवलिंग के आप इधर से जल चढ़ा दो, उधर से जल चढ़ा दो, तो वो भगवान तो एक लोटा जल से खुश हो जाते हैं। ये मेरे मित्र हैं, इनको हमने साथ लगाया था। अब हर सोमवार हम भी किसी लेट हो जाते हैं, तो ये हमें कहते हैं कि भाई साहब कितने में चलना है। तो अब हिंदुस्तान होने चाहिए, तो कहीं भी हम होते हैं तो तकरीबन सोमवार को हमारा होता है कि सोमवार को हम यहाँ पे आते हैं। और देखिए, सावन को तो रश हो गया ज्यादा होता है। अगर आप वैसे भी साल में कभी भी एतवार या सोमवार आएंगे तो आपको काफी रश यहाँ पे मिलेगा। अगर आप देखो यहाँ की शिवरात्रि को हमारे सराउंडिंग जो 100 किलोमीटर है, वहाँ से लोग आते हैं, मेला देखते हैं, और मेले में श्रद्धा से यहाँ से श्रद्धा में भरपूर होकर मनोकामना हर आदमी की पूरी होती है, जो मर्जी।
आपको जैसा इन्होंने बताया कि भोलेनाथ हैं और ये प्रसन्न हो जाते हैं एक लोटे जल से, क्योंकि शिव ही चेतना है, शिव से ही आरंभ है, शिव में ही पोषण होता है और शिव में ही सब विलीन हो जाता है। मैं तो अभी भी रिसर्च कर रही हूँ। कितने टाइम से? 8 महीने से। इंटरेस्टिंग। जो 8 महीने पहले इन्वेस्ट कर गया वो आज एप्रिसिएशन देख रहा है। जो आज भी रिसर्च कर रहा है वो आज भी कैलकुलेट ही कर रहा है। रिसर्च जरूर करो लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस मत करो। और हमारा चैनल अक्सर वादा करता है निष्पक्षता के साथ हम पत्रकारिता करेंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना ही कोई इश्तिहार लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। हर हर महादेव।